मेरा नाम अम्माद गफ़ार एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अभी हाल ही के अंदर मुझे जो है किसी ज़राए के ज़रिए जो है एक पोस्ट मिली, जिसके ज़रिए मुझे पता चला कि जो है हमारे यहाँ हमारी जो है जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक नया बिल जो है पास किया गया है 375 और 376 के हवाले से, जो कि बेसिकली जो सेक्शंस हमारे यहाँ रेप को जो है डिफ़ाइन करते हैं और उसकी सज़ाओं को जो है बताते हैं। आज से इस सेक्शन अभी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन चूँकि नहीं हुई है, तो उससे पहले तक जो है ये रेप का जो हमारे पास सेक्शन है उसके अंदर ये था कि उसके अंदर मैंडेटरी क्लॉज ये था कि अगर जो है कोई भी शख्स किसी दूसरे के साथ जो है ज़बरदस्ती जिना बिल जबर करता है, यानी उसके साथ जो है उसकी जो है कंसेंट के बिना या किसी जो फोर्सफुल उसके तरीके से या किसी भी तरीके से वो सिर्फ जो है जिना करता है, जिसके अंदर मैंडेटरी प्रोविज़न ये था कि उसकी जो पेनिस है वो जो है वजाइना के अंदर जो है एंटर होना लाजिमी है, जिसके लिए क्लियरली ये लिखा हुआ था कि पेनिट्रेशन इज़ सफिशेंट टू इस्टेब्लिश द केस। लेकिन और उसके अंदर जो सज़ा थी वो सज़ा भी जो है इसके अंदर उन्होंने जो रखी हुई थी वो ये थी कि कम से कम जो है 10 साल थी, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद थी जो कि 25 साल होती है, और या फिर डेथ अगर जो है कोई ऐसा मामला हुआ बहुत सीरियस नोट के ऊपर तो उसके अंदर। लेकिन अभी जो है हमारे जो है जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक बिल पास हुआ जो कि मुझे जो है पता चला, और जिसके बाद मुझे जो है काफ़ी एक हैरानगी हो रही है और शौक हो रहा है कि इन्होंने 375 जो रेप की जो डेफिनेशन है उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। पहले रेप था कि जिसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था, जो जना बिल जबर था, लेकिन अब इसके अंदर इन्होंने इसको इतना ज़्यादा इन्हेंस कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो है अगर जो है कोई जो है शख्स किसी के साथ जो है ज़बरदस्ती जो है अपनी पेनिस जो है उसके वजाइना में, उसके मुंह में, यूरेथ्रा या एनस उसके अंदर जो है एंटर करता है तो वो भी रेप के ज़िम्मे में आएगा। जबकि मेरी जानकारी के हिसाब से एनएस के अंदर जो है वो बेसिकली सडोमी कहलाती है, जो कि ऑलरेडी 377 के अंदर जो है स्पेसिफाइड है, जो कि अननेचुरल जो है ऑफेंसेस हैं उसके अंदर जो है वो क्लियरली आ रही है। लेकिन ये अभी जो है इन्होंने ये इसके अंदर इन्होंने नया अमेंडमेंट करा, जिसके अंदर इन्होंने इस चीज़ को जो है स्पेसिफाई कर दिया कि जिसके अंदर इन्होंने कहा कि नहीं, अगर जो है पेनिट्रेशन बाय पेनिस सही है, आपको जगह मैंने बता दी कि वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस, ये 4 जगहें ऑलरेडी सारों में आएंगी। या फिर कोई भी अपनी बॉडी का वो पार्ट, कोई सा भी पार्ट अगर वो दूसरे के अंदर इंसर्ट करता है जो कि उसकी पेनिस नहीं है, उसके अलावा कोई भी पार्ट हो, चाहे वो हाथ क्यों ना हो, उंगलियां क्यों ना हो, कुछ भी, तो भी जो है रेप के ज़िम्मे में आएगा। उसके बाद इन्होंने जो है इसको जो है और ये चीज़ कर दी कि अगर जो है कोई भी अपनी बॉडी का पार्ट जो मैनिपुलेट करता है दूसरे के साथ, जिसकी वजह से जो है किसी भी किस्म की कोई पेनिट्रेशन जो है शो होती है, तो भी वो रेप के ज़िम्मे में आएगा। यहाँ तक कि इन्होंने इसको इतना ज़्यादा इन्हेंस कर दिया कि अगर कोई अपने मुंह को जो है किसी के वजाइना पे, एनस पे, यूरेथ्रा या पेनिस वगैरह पे लगाता है तो भी वो रेप के ज़िम्मे में आएगा। अब बात ये है कि ये सारी चीज़ें सही हैं। हमारे यहाँ गुज़श्ता वक्त के अंदर जो है कुछ ऐसे मामलात हुए जिसके अंदर जो है छोटे बच्चों के साथ जो है रेप के जो है काफ़ी मामलात हुए हैं, और जिसकी वजह से सारी चीज़ें। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस चीज़ का सवाल करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने जो है आप लोग जो कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन जो एक ऑलरेडी बना बनाया अच्छा सेक्शन है आप उसको जो है ख़राब कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आप इसके लिए एक नया या तो एक्ट पास करें जो कि टोटली उन बच्चों की जो है उनकी सेफ्टी के लिए हो, या फिर एक अलग सेक्शन जो है आप जो है करें। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ऑलरेडी एक सेक्शन मौजूद है, आप कम से कम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को तो जो है हकीकत बना सकें कि वो वाकई में इम्प्लीमेंट हो। आज तक किस बंदे को जो 375 या 376 के अंदर सजा हुई है? किसी बंदे को नहीं हुई। सब जो है बंदे आते हैं छुड़ जाते हैं, क्यों? आपके पास लैक ऑफ एविडेंसेस होते हैं। आप उस चीज़ को जो है सही करें, आप अपने डीएनए का, मेडिकल का, केमिकल का, इनका निज़ाम सही करें। आप जो है सिर्फ सेक्शंस बढ़ाते जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे जो है हर सेक्शन के अंदर ड्रॉबैक हुई है। आप ये चीज़ कहते हैं, अब इस चीज़ को प्रूफ कौन करेगा? अगर आप कहते हैं माउथ यूज़ किया गया, ठीक है मान लेते हैं किया, कैसे प्रूफ करेंगे कि माउथ यूज़ हुआ? वेयर इज़ द आई विटनेसेस, वेयर इज़ द एविडेंस? कुछ भी नहीं है आपके पास। आप सिर्फ इस चीज़ को जो है लगा रहे। प्लस आप इसके अंदर फर्दर जो है आपने जो है 376 के अंदर जो सज़ाएं थी उसके अंदर आपने इस चीज़ को बढ़ाया कि आपने उसके अंदर जो है
सज़ाओं के अंदर आपने ये कहा कि जब पहले जो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि सज़ाएं थी या तो डेथ या 25 साल सज़ा यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कम से कम 10 साल सज़ा। आपने उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी, आपने कहा नहीं, इसके अंदर जो है आपकी एक पनिशमेंट और बढ़ जाएगी जो कि होगी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर पीरियड ऑफ नेचुरल लाइफ। अब आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 25 साल हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 10 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है। अब एक इंसान जो 20 साल की उम्र में अगर रेप कर लेता है, उसकी नेचुरल जो रिमाइंडर आपकी जो ज़िंदगी पड़ी है उसकी वो 70 साल की, यानी 50 साल वो और ज़िंदा रहेगा। तो ये तो खुद अपने ही कानून से वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि 25 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती, 50 साल की सज़ा आप उसको देंगे, कैसे देंगे? तो ये लॉ इधर भी जो है मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फिर प्लस आपने इसके अंदर एक चीज़ जो है बड़ी क्लियरली डाली कि अगर फर्स्ट ऑफेंडर होगा तो एक्सेप्शनल केस होगा, अगर जो है रिपीटेड होगा तो फिर ये लाजिम होगा। वो ये कि इसके अंदर आपने कहा है कि इट मे बी सब्जेक्टेड टू केमिकल कैस्ट्रेशन थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर। अब केमिकल कैस्ट्रेशन क्या है? मीन्स अ प्रोसेस ड्यूली नोटिफाइड बाय रूल्स फ्रेम बाय द प्राइम मिनिस्टर वेयर बाय अ पर्सन इज रेंडर्ड incapable of performing sexual intercourse for any period of his life as may be determined by the court through administration of drugs which shall be conducted through a notified medical board। अब इसके अंदर आप कहते हैं कि जो है अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो उसको जो है ऐसा कर दिया जाएगा कि वो जो है वो इनकेपेबल हो जाए किसी भी किस्म का सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के। चलें, मर्द के लिए हम समझ सकते हैं कि मर्द के लिए ये हो सकता है, मर्द के लिए आप जो है उसके लिए ऑपरेट कर देंगे या एक्सरसाइज कुछ भी कर देंगे, रोक सकते हैं। औरत का कैसे करेंगे? इसके अंदर आप औरत की कैसे मेडिकली उसको अनफिट करेंगे? चले आप उसके अंदर से ओवरी को कट कर देते हैं, वो ठीक है, मान लेते हैं बच्चा नहीं कभी पैदा कर पाएगी, लेकिन शी कैन हैव सेक्स, जगह उसकी मौजूद है। मर्द का तो चले आप जो है उसको ही जो है आप आज़ा ही ख़त्म कर दें तो चले समझ में आ गया वो सेक्स नहीं कर सकता। औरत को सेक्स करने से कैसे रोकेंगे? आप उसको क्लोज करेंगे, जगह को जो है क्या करवाएंगे? आप नहीं कर सकते ये चीज़। ये इस्लामी शरिया के बिल्कुल मुनाफिक है, ये इसके साथ जो है बिल्कुल भी अटैच नहीं हो सकता। हमारी जो इस्लामी शरिया ये कहती है कि आप हमेशा इक्विटी के ऊपर चलो। हमारी इस्लामी शरिया ने कभी हमें इक्वलिटी नहीं दिखाई, उसने हमें इक्विटी दिखाई है, और ये इक्विटी के बिल्कुल अगेंस्ट है कि इस तरीके का जो भी जो है कानून बनाना या होना। तो लिहाजा मैं जो है हुकूमत वक्त से जो है दरख्वास्त करता हूँ कि अपने किसी भी चीज़ को ऐड करने के बजाय इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्किंग करें कि ये सही से इम्प्लीमेंट हो सके, सही से लोगों को इंसाफ मिल सके, और जो है वाकई में जो है जिन लोगों को सज़ाएं मिल रही हैं वो उनको इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि देखने वालों को भी जो है पता चले कि अगर हमने ऐसा किया तो आइंदा हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्किंग की जाए, ना कि जो बना बनाया एक अच्छा कानून है उसको ख़राब करके और उसको मज़ीद एक मौका दिया जाए लोगों को उससे खेलने का। शुक्रिया।